चाय पर चर्चा करते होंगे, कॉफी पर चर्चा करते होंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लिट्टी पर। प्रणाम, हम दीपिका मेहता लेकर आ गए हैं लिट्टी पर चर्चा करने के लिए, और उस चर्चा में हम क्या बात करेंगे वो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। लोग पहले कहते थे रोटी कपड़ा मकान, इसको विकास कहते हैं, लेकिन अब लोग कहते हैं रोटी शिक्षा और विकास जब की बात आती है ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी जुड़ ही जाता है। और ऐसे में रोजगार चीख चीख कर ये कह रहा है कि जमशेदपुर में रोजगार यानी कि उद्योग होना चाहिए। अब उस उद्योग के नाम पर कितनी राजनीति हो रही है, या फिर राजनीति हो रही है या फिर काम हो रहा है, ये तो यहाँ की जनता बताएगी, या फिर यहाँ के थोड़े जो कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने पार्टी को पसंद करते हैं, ये उनका काम गिनवा सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन हम बात किस पर करेंगे? मुद्दे पर करेंगे, और मुद्दा क्या है यहाँ का? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। चलिए बात करते हैं, लिट्टी पर चर्चा करेंगे और इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए पहले हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं लिट्टी पर चर्चा करने के लिए। और लिट्टी पर चर्चा पता है किससे करेंगे? आम आदमी कुछ पार्टी है यहाँ पर, और कुछ और पार्टियां हैं, जेएमएम है, बीजेपी है, सारी पार्टियां मौजूद है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है ना कि यहाँ पे जनता भी मौजूद है, उससे भी थोड़ा थोड़ा बतियाएंगे। लेकिन हम पार्टी से शुरुआत करेंगे कि यहाँ पे मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या है बड़े भैया? आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे बात होती है कि विकास विकास विकास। हाँ। देश के अंदर में एक यही बात चलती आ रही है विगत 10 सालों से। हाँ। हमारे संसदीय समिति में कौन से विकास के कार्य, हम तो वही जानना चाहते हैं। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या कॉपी पेस्ट करिएगा? कॉपी पेस्ट नहीं, तो क्या अपना मुद्दा विकास बोलिए। और बेरोजगारी ही मुद्दा है बस। बेरोजगारी सिर्फ मुद्दा है? बेरोजगारी विकास दोनों मुद्दा है। विकास कोई मुद्दा नहीं होता। विकास में कई सारी चीज आती है, नली, सड़क, उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा, ये सब। यही तो मौलिक सुविधा है जो इंसान की, वही ना बुनियादी सुविधा है। सही बोल रहे भैया, एकदम सही बोल रहे हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाँ। यहाँ कोरोना काल के पश्चात यहाँ के लोग जो पलायन करना स्टार्ट किए, एकदम पलायन किए हैं। रोजगार के अभाव है। आदितपुर जैसे इंडस्ट्री जान लीजिए, 1303 फैक्ट्रियां थी, वो बंद हो गई। 303 फैक्ट्रियां चल रही हैं। इस स्थिति में गांव के लोग आकर रोजगार करते थे, मजदूरी करते थे, ट्रेन से आते थे 8 बजे और फिर शाम को ड्यूटी करके चले जाते थे। वो स्थिति गांव में बहुत दयनीय स्थिति है। पंचायत में अरे गाय माता आ गई है ना, गौ माता। सुनते हैं गाय के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, ऐसा कुछ है क्या? गाय घुस गई, बताइए डिबेट में। बताइए, तो शुभ न हुआ? हाँ। ये तो शुभ न हुआ जी। मानते हैं ना शुभ हुआ? एकदम शुभ हुआ। और सबसे बड़ा शुभ का बात ये है कि न्यूज 18 दीपिका जी हमसे बाइट ले रही है, सबसे बड़ा शुभ का बात है। और भाई हम ऐसा क्या काम किए हैं कि शुभ बात है, ये भले बताइए। आप जो काम कर रहे हैं, जो जनता का, आपने पहला सवाल जो किया, पहला बार एक पत्रकार ने कहा मुद्दा का बात, मुद्दा पे आपने शुरू की। मौ से मुद्दा, मौ से मटन, मौ से मछली, मौ से मंगलसूत्र, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है देश में विकास का, मुद्दा है देश में बेरोजगारी का, मुद्दा है देश में महंगाई का, मुद्दा है देश में नारी सशक्तिकरण का, मुद्दा है देश में नारी का सुरक्षा का। तो इधर से भी तो लड़ाई हो जाता है ना, 100 से 70। क्या बोलेंगे भैया? कह रहे थे माँ से इतना सारा चीज गिनवा दी है, 100 से 70 आपकी तरफ से बोल दिया जाता है किसी की तरफ से। बिहार झारखंड है मैम, तो सत्तू का चर्चा तो होगा ही, लिट्टी का चर्चा होगा ही। कोई मुद्दा नहीं है, सब कुछ बम बम है। एक घर में 5 परिवार है, 5 स्मार्टफोन लेके चल रहा है। महंगाई कहाँ है? 5 बेरोजगारी। एक घर में 5 परिवार है तो 5 स्मार्टफोन चल रहा है लेके, लोग 5 लाख बाइक पे घूम रहा है जी। आपको लगता है घर में 5 स्मार्टफोन होना गर्व की बात है? बेरोजगारी तो क्या होना चाहिए? आज जो सिस्टम चल रहा है, जिस सिस्टम में हर व्यक्ति, आप बताइए मेरे को कहाँ कौन भीख मांग रहा है? आज जो भीख भी मांगने आते थे आपके पास, आप देखते होंगे कि पहले घर में लोग कटोरा लेके आते थे, मगर आज दिखा दीजिए हमको, कोई कटोरा लेके भीख नहीं मांगता है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ऐसा मिला है कि हर व्यक्ति के लिए सोच रहा है, वो जानता है। कटोरा लेके राम के नाम पे वोट मांगना, भीख मांगना जब आप शुरू कर दिए, आप नहीं, तब आप राम को क्या समझ रहे हैं? क्या राजनीति का अखाड़ा समझ रहे हैं? राम हमारा धर्म है। राम का मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा क्या? नहीं, राम मंदिर भारत का एक आस्था है। राम मंदिर ही हमारा अस्तित्व है। अगर राम नहीं होगा तो हमारा धर्म नहीं है। धर्म का
सब कोई सम्मान करता है, धर्म का सब कोई सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट ना बांटे। अच्छा, मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे घर में 4 घंटा पूजा होता है। प्रमाण स्वरूप अगर किसी को चाहिए तो शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर आके में देख सकता है। पहली बात, हम लोग सब हिंदू हैं, सबको आस्था है पूजा में। आज हम यहाँ पे जुटे हुए हैं जमशेदपुर लोकसभा को लेकर। बिल्कुल। आप ये मुझे बताएं कि 10 साल में हम लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुनकर दिल्ली भेजा। हमारे प्रतिनिधि ने जमशेदपुर लोकसभा के लिए क्या क्या किया है, मेरे साथी सिर्फ ये बता दे। आपको क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? स्वाभाविक सी चीजें, शिक्षा, रोजगार। उनसे क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए 2014 से पहले कितने IIT थे? 1 मिनट बताइए, आप आंकड़ों पे बात आपने कितना बनवाया है? आप बोलिए ना। आप दिए जितना है सब कांग्रेस के देन है। 2014 के बारे में बना है जुमला ये बहस, ये चिल्लम चिल्ली की भेंट न चढ़ जाए, लेकिन एक बार फिर से व्यवस्थित हुआ है कुछ चीज, और हम एक बार फिर से बात करेंगे और मुद्दे पर बात करेंगे। किसी नेता पर बात नहीं करेंगे। क्या काम हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्या होना चाहिए, और क्या होने से जमशेदपुर की तरक्की होगी, ना कि नेताओं की। क्या बोले? अच्छा ठीक है, आप बोलिए, बोलिए, मुद्दे पे बात करिए। क्या जमशेदपुर में आना चाहिए? जमशेदपुर में शिक्षा व्यवस्था बुलंद होनी चाहिए। बहुत सारे इलाके हैं जो पानी से वंचित है, सभी इलाकों में पानी मिलना चाहिए। अभी आपको पता है आज झारखंड को अलग हुए 24 साल। उसके बाद में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जल की बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं है। वो नदी में जाकर के अपना पानी लेकर के आकर जीवन यापन करते हैं। तो इससे बड़ी बात, आज के टाइम में पानी की बड़ी समस्या है, तो इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है? पानी जो है, राज्य सरकार यहाँ पर कांग्रेस की है, जेएमएम की है, यहाँ पर मिलीजुली सरकार चल रही है। उसके बाद भी लोगों को चापाकल खराब है, क्योंकि इनका ध्यान नहीं है। इनको खाली पैसा कमाने का ध्यान है। आज जो इतना करोड़ रुपया पकड़ा रहा है, परसूडी में पानी आ ही रहा है, आदितपुर में पानी आ ही रहा है, यार बस्ती बस्ती में, जिसको बस्ती बस्ती में अब आज प्रॉपर बिल के साथ कनेक्शन दे रहा है। आप सरकार यहाँ की, ये राज्य मुद्दा है। सेंटर हर घर में पानी नहीं देता है, ये बात सोचने वाली है। नल धन योजना जो है, नल धन जो योजना है, अगर राज्य सरकार पानी पहुंचाएगी तो केंद्र की नल जल योजना क्या है? हम 10 केंद्र सरकार लाती है ना भैया, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जगह जगह पहुंचाए। जब केंद्र सरकार फंड नहीं देगा तो राज्य सरकार कहाँ से काम करेगी? आप कह रहे सौतेला व्यवहार कर रही है। कौन किससे कर रहा है? अरे आपके पास आएंगे, इनके बाद आपके पास आएंगे। कौन किससे सौतेला व्यवहार कर रहा है? जो हर जगह मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो यहाँ तो लाख कोशिश किए उन्होंने मुख्यमंत्री को जेल में डाला, लेकिन डबल इंजन की सरकार है नहीं। इसीलिए वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जिस पूरे राज्य, पूरे देश में आप देख लो, जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य नहीं है, उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उसमें लेकिन एक बात बताइए भैया, आप कह रहे सौतेला व्यवहार कर रही है। आपको हम बता दें, जहाँ जहाँ पे केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सारे डेवलप्ड स्टेट में आ रहे हैं, तो क्या उनके साथ पहले भी मैं आपको क्लियर कर दूं, वो पहले भी डेवलप स्टेट ही थे। कोई 2014 के बाद डेवलप नहीं हुए वो। ये भी आप मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आप जहाँ तक शिक्षा की बात की, ये डेवलप होने का कारण क्या उनका? डेवलप होने का कारण इस देश का कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने वर्षों तक इस पार्टी के लिए खून पसीना एक किया। एक सुई नहीं बनती थी। जवाहरलाल नेहरू गांधी परिवार ने पूरा उदारीकरण के कारण हुआ ना डेवलप। क्या बोल रही हैं आप? क्या पूछना? क्या नाम हुआ आपका? उषा सिंह। उषा, मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है उषा जी, एक बात बताइए, डेवलपिंग स्टेट है भाई। क्या यहाँ पर विकास के मुद्दे जब आते हैं इस डेवलप स्टेट में, तो विकास के मुद्दे क्या बन जाते हैं? विकास हो रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से। आज झारखंड सरकार क्या नहीं कर रही है? आज झारखंड में क्या नहीं हो रहा है? आज बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा मिल रही है। लेकिन अभी तो ये सब कह रहे थे कि ना तो झारखंड में उच्च शिक्षा है, ना तो झारखंड। उस समय नहीं, जब 10 साल पहले नहीं था, अर्जुन मुंडा के राज में बिल्कुल नहीं था। अभी आप देखिए झारखंड में जाने की हर एक सुविधा है, कहीं कोई नहीं बोल सकता है, बट परंतु कोई नहीं बोल सकता है। देखिए एकदम सही बोल रही है इन्होंने। अभी इन्होंने कहा कि शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। अभी कह रहे हैं कि शिक्षा भी है, रोजगार भी है। झारखंड सरकार की बात कर रही हूँ। मेरे
झारखंड सरकार पहले भाई साहब बोले कि हमारी हक का पैसा नहीं दे। सुन लीजिए महिला कुछ बोल रही है, सुन लीजिए। पहले बोले भाई साहब कि मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं, तो पैसा देंगे क्योंकि जेल में जाने के लिए जो 35 स्कूटर से 35 करोड़ जो मिला है, तो ऐसे पैसा नहीं देंगे। पैसा का हिसाब दीजिए तो पैसा देंगे, विकास के लिए, जो चोरी के लिए नहीं। जो लूटपाट हो रही है, जीता जागता हेमंत जी अभी जेल में। हेमंत जी यहाँ पे मैक्सिमम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, मगर मैं मेरा एक व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा जो जमशेदपुर से जुड़ी मुद्दा का है। न मैं किसी का समर्थन करता हूँ, न मैं किसी का विरोध करता हूँ, लेकिन हम लोग आए दिन समाज में, हम लोग जमीनी स्तर में काम करते तो हम लोग देखते हैं गरीब वाकई ग्रामीण क्षेत्र है, आज भी वहाँ पर देखिए पानी की समस्या है। आप बागबेड़ा चल जाइए, हर गुड्डू के चल जाइए, आज मानगो आप जाइएगा, फ्लाईओवर में एम्बुलेंस जाती है। अगर फ्लाईओवर बन गया रहता, जिम्मेदार कौन है? पानी के जिम्मेदार हमें लगता है राज्य सरकार का भी उतना ही योगदान होना चाहिए था जितना हमारा केंद्र सरकार का होना चाहिए था। लेकिन एक सांसद अभी हम लोग समस्या क्यों है? अभी हम लोग वोट देंगे। हमने देखा पहले भी सांसद चुन कर आए थे। अब आइए अबुआ आवास योजना, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? अबुआ आवास योजना, मैडम अबुआ आवास योजना इनसे नितिन आएंगे आप। मैडम, यहाँ का जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, नितिन गडकरी जी ऑनलाइन लाइव आकर के इनको बोले थे कि आप हमको नक्शा बना के दो, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा पहले ये तो बताइए। प्रधानमंत्री कौन है? देखिए सबसे बड़े बात बोलिए। जमशेदपुर में सबसे ज्यादा समस्या है एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट का सबसे बड़ा समस्या है एयरपोर्ट का। यहाँ के आदमी लोग को रांची जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, और ये राज्य सरकार का NOC नहीं मिलने के कारण आज झालमुगढ़ में एयरपोर्ट नहीं बना। अच्छा, राज्य सरकार ने NOC नहीं मिलने के कारण आज तक झालमुगढ़ में भारत सरकार पूरा तैयार थी, सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन राज्य सरकार की चिंता के अनुसार आज हम लोग का एयरपोर्ट नहीं बन सका। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने महिलाओं को सशक्त करने का बहुत बड़ा काम किया। आपको क्या लगता? तो संदेश खाली हम बोल देंगे, संदेश खाली हम बोल देंगे। मणिपुर हमारे देश में नहीं है, मणिपुर है, हमारे देश में नहीं है। लेकिन भैया प्रधानमंत्री को नहीं समय मिला कि मणिपुर जाके देखे, गृह मंत्री को समय मिल रहा जाने का। आप क्यों खड़ा करें बात? मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। और भाजपा सरकार ये पहले बताए कि जम्मू एंड कश्मीर जिस पर 370 लड़ रही थी, वो अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा जम्मू कश्मीर में? पूरे देश में आप वोट मांगते हैं 370 पे, और अपना कैंडिडेट नहीं उतारते, बात करते हैं छलावा का। अगर मणिपुर की बात आती है तो संदेश खाली की भी बात करिए ना। दोनों पे बात होनी चाहिए। और 370 पे जो आपने छला है पूरे देश को, वो सरकार आज क्यों नहीं बीजेपी वालों ने? 370 पे बात होनी चाहिए। इन लोगों का कहना है कि 370 के नाम पर देश को छला गया। क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले उन चोरों पे बात, भैया रुकिए, सबसे पहले उन चोरों पे बात होना चाहिए जो जमीन चोरी किया है, जो शराब चोरी किया है, जो बालू चोरी किया है, जो दारू चोरी किया है, जो रोजगार को चोरी किया है। जवाब सुनिए। आप बोलिए। एक सेकंड, हमको जवाब लेना उनसे। 370 पे, अरे भाई बोलने दीजिए ना। आप कश्मीर गए जब 370 लगा हुआ था? हम गए जी, जम्मू से गए, वहाँ से हमको जाने नहीं दिया गया था। आज हम एक हफ्ता पहले जम्मू कश्मीर घूम के आए। आप देख के आइए जम्मू का हाल, आप देख के आइए कश्मीर का हाल। इधर जम्मू के मुस्लिम भी उसके सपोर्ट में है, जम्मू के मुस्लिम भी सपोर्ट में है। और भैया, मेरे बड़े भैया लोग, नहीं एक सेकंड, आपसे खाली इतना ही कहना है, पूछना है। जवाब सवाल नहीं, जवाब। 370 हटा, अच्छा है, पूरा है। इनके किसके समर्थन में है? 370 हटने के समर्थन में है कि नहीं है? कांग्रेस 370 हटने के समर्थन में है कि नहीं है? 370 हटने पर चला गया है, ऐसा इनका कहना है। 370 हटने पर उसको अपना मताधिकार का प्रयोग दे दिया। हम लोग पंचायत चुनाव कराए, वार्ड चुनाव कराए, तो ये भी होगा। परिसीमन हो रहा तो होगा, इनके चिल्लाने से नहीं होगा। ये बताए कि 370 के फेवर में है या नहीं, इनका तो क्लियर करे। इनका तो राहुल जी बोल देगा हम
370 के पेपर, ये बड़े साल सपोर्ट का में कचरा है। हम तो कराएंगे। पंचायत चुनाव कराए, वार्ड चुनाव करे, ये भी परिसीमन होना, ये भी होगा। हम गरीब के बच्चों का पढ़ाई का हो गया, गरीब के बच्चों का इलाज का हो गया, गरीबों का इलाज का हो गया, वो सब मुद्दे पर बात करें ना। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे कैसा चल रहा है? पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। गरीबों का मुद्दा का बात कर रहा ना। हाँ, तो हमको बताइए कि ये सब काम हो रहा है, हो रहा है, क्या लेकिन काम हो रहा है? कोई योजना पहुंचा है? जैसे कि आप देखिए प्राइवेट स्कूल, जैसे डिस्को स्कूल चलाता था, हाँ। उसको आज प्राइवेट में वो बेच दिया और मनमानी ढंग से पैसा वसूला जाए। इस सब मुद्दे पर बात करिए, नेता तक पहुंचा इस सब बात को, इस सब बात पे बात करें। आज TMH क्या बोलते हैं उसका, टाटा मेन हॉस्पिटल, टाटा मर हॉस्पिटल, जो घुसता मर के निकलता है, उस मुद्दे पर बात करें, नेता तक पहुंचा है। ये अनाप शनाप उसके ऊपर आरोप लगा के क्या फायदा? अच्छा, ऊपर में आपको कौन लगता है, आपको कौन से PM पसंदीदा है? नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी, क्यों? क्योंकि आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है उन पे, आज तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, मुद्दा साफ है और उनका साइड एकदम क्लियर है। वो कभी ऐसा नहीं करते। मैडम चाहते तो 100 करोड़ आदमी अभी सिर्फ हिंदू वोट दे रहा है, चाहते तो 40 करोड़ मुसलमान वोट भी ले सकते थे, लेकिन उनका स्टैंड क्लियर रहता है। वो कभी इधर कभी उधर नहीं जाते हैं। लेकिन उन पर तो तानाशाह का बहुत आरोप है। तानाशाह किसको बोलते हैं? जो तानाशाह का आरोप लगा रहे हैं, हम जेल में क्या करेंगे? डिक्टेटरशिप क्या होता है कि अगर हम आपके खिलाफ बोले तो हम जेल में होंगे? ध्रुव राठी जेल में है क्या? मैडम ध्रुव राठी जेल में है क्या? ध्रुव राठी जेल में है क्या? नहीं है ना, आज तो बोल ही रहे। ध्रुव राठी अगर कोई गलत काम करे, आज राम मंदिर बना के सबका धर्म का स्थल है, सबका धार्मिक आध्यात्मिक जुड़ा हुआ उससे, और 6500 करोड़ का घर बनाया अपने बीवी बाल बच्चों के लिए, उनके ऊपर कोई बात नहीं है। किस बीवी बाल बच्चों की किसकी बात कर रहे हैं, नाम से लेकर बोलिए। केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, शीश महल का बात है ना मैडम, शीश महल का बात तानाशाही का बात ये होता है कि जब अपना कुर्सी पर खतरा है तो देश में इमरजेंसी लगा दिया जाए। लेकिन कहते हैं लोग कि सत्ता जो है वो विपक्ष को दबा रही है। अगर विपक्ष को दबाना रहता तो ऐसे हल्ला होता है यहाँ पे। आपके घर में आपके परिवार में अगर आपका कोई सुख चाहेगा तो आपको डांटेगा, तो तानाशाह हो गया। समय बीत गया, समय बीत गया, जनता जाग चुकी है, गांव-गांव की जनता जाग चुकी अरे है। टोपी पहन के बोल रहे जनता जाग चुकी है। हमारे कैंडिडेट की बात करें, हमारा कैंडिडेट 10 सालों से 2 वर्ष या सांसद है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा? एक आरोप हम बता रहे हैं, बताइए तानाशाही किसको बोलते हैं, हम बता रहे हैं। महंगाई में बात कर रहे हैं, महंगाई में वही बात कर रहे हैं ना जिसके पास 80-80 हजार का हर फोन है, वो महंगाई पे बात करते हैं। बेरोजगारी पे कौन बात करेगा? बेरोजगारी पे कौन बात करेगा? बेरोजगारी हमसे पूछिए ना, 2015 से इंटर किया और आज तक लगातार काम कर रहे हैं, कहाँ है बेरोजगारी? बेरोजगारी है। अनपढ़ के लिए हर जगह बेरोजगारी रहेगा, जो इंटर भी किया है ना उसके लिए बेरोजगारी कहीं नहीं है। बेरोजगारी में बात कर रहे हो, 1 लाख का 2 फोन लेके चले हुए हैं, चेन बेरोजगारी कर रहे हैं, 80,000 का फोन लेके कोई बेरोजगारी का बात करते हैं। हमारे झारखंड में क्या है, आज उन्होंने ना वेंडिंग जोन बना के दिया, सेंट्रल से फंड आया, बट फेडरल को जो है उन्होंने यूज नहीं किया। आज ये देखिए, ये वेंडिंग जोन की जगह है, उस जगह को उन लोगों ने बैरिकेड करके रख दिया नहीं। तो ये है राज्य सरकार। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपको उम्मीद किनसे है? मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसने 2014 में कानून लाया। मैं कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि मोदी जी आएंगे तो क्या आप लोग को मिलेगा? मोदी जी आएंगे तो हमें जो है और हमारा आत्मबल हमारा मजबूत होगा, और हमें जो है हमारा जो स्वरोजगार हमने उत्पन्न किया है वो रहेगा। एक और निदान नहीं निकला।